साइंस में टॉपिक स्टार्ट किया है जनन। क्लियर? एक ऐसा टॉपिक जिससे पक्का क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन। क्लियर? ओके। और जनन में हमने अभी क्या पढ़ा है? देन टू बी कंटिन्यू। मैंने कहा कि वह प्रक्रिया जिससे जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन। 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, देन टू बी कंटिन्यू। उसके बाद मैंने कहा जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कहा दोनों पढ़ने हैं, बट मेन कौन सा है? लैंगिक जनन। ज्यादातर तो लैंगिक जनन ही होता है, बोलो क्लियर? तो हमने स्टार्ट किया लैंगिक जनन। अब मैंने कहा लैंगिक जनन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो गैमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, नर युग्मक, मादा युग्मक। क्लियर? उसके बाद उनमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर डेवलपमेंट होगा, क्लीवेज, विभेदन होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले काम करते हैं, हमने गैमिट फॉर्मेशन स्टडी किया। गैमिट फॉर्मेशन में 2 चीजें आएगी, शुक्राणु का भी निर्माण करना पड़ेगा, अंडे का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो एक को बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, एक को बोला oogenesis। क्लियर? फिर हमने सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया कितनी प्रावस्था में होता है, कैसे होता है, कौन 2n है, कौन n है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन का प्रोडक्ट क्या था? स्पर्म। फिर हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई कल, बोलो क्लियर? कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, मिडल पीस होता है, टेल होती है, सिर होता है, ग्रीवा होती है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। क्लियर? फिर हम आए oogenesis, अंडे का निर्माण कैसा होता है, प्रोसेस बताया, और एक की स्ट्रक्चर बनाई, और एक की प्राथमिक अंडझिल्ली, द्वितीयक अंडझिल्ली, उनके नाम वो सब बताए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके। फिर मैंने आपको बताया कि एक फीमेल पूरी लाइफ में कितनी oogonia को एग में बदलती है, तो 400 WHO ने बताया। वो 400 कैसे आया वो निकाल के बताया, बोलो ओके। अब हम स्टडी कर रहे हैं यहां पर अंडाशय की संरचना। क्लियर? ओके। यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। क्लियर? वो इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? ओके। देखो यहां पर मैंने कहा इमेजिन करो ये अंडाशय है, बोलो क्या है? ओवेरी है। क्लियर? एक फीमेल की ओवेरी का ये जो भाग है पेरिफेरल, परिधि है, ओके, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ओके। और जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ओके। एक बात ध्यान रखना, कॉर्टेक्स और मेडुला बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बायोलॉजी में जगह जगह आते हैं। क्लियर? जब भी परिधीय भाग होगा, पेरिफेरल पार्ट होगा, उसको कॉर्टेक्स बोला जाएगा। जो भी सेंटर वाला पार्ट होता है उसे मेडुला कहा जाता है। और समझे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें भी आता है, जगह जगह आता है। ओके। अब मैंने कहा एक फीमेल की जब बर्थ होता है तो उसकी ओवेरी में 4 से 5 लाख क्या होती है? oogonia। क्लियर? ये सब क्या है? oogonia। क्लियर? oogonia। ठीक है? जो जन्म से ही होती है, बोलो क्लियर? 12-13 साल बाद हर एक oogonia डेवलप होकर एग बनाती है। क्लियर? तो एक बनता कैसे वो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, बोलो क्लियर? तो पहले थोड़ी ये बड़ी हो गई। क्लियर? ओके। और ऐसा कर दिया, और ऐसा कर दिया। ओके। फिर मैंने ऐसा किया, बोलो क्लियर? ऐसा किया। ओके। ऐसा और ऐसा। ठीक है? अब देखो मेरे कहने का मतलब है ये तो हो गया एक, बोलो क्लियर? एक के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक मैंने कहा ये और एक ये, इसको बोलेंगे प्राथमिक अंडझिल्ली। क्लियर? ओके। अंडझिल्ली, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है? सब कुछ यहीं पर बताऊंगा। क्लियर? ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके। अच्छा, जिसका नाम क्या होता है? जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पेल्यूसिडा। क्लियर? जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? ओके।
फिर मैंने कहा ये दूसरी वाली बाहर वाली होती है, वो कौन सी होती है? द्वितीयक अंड झिल्ली। क्लियर? ओके, द्वितीयक अंड झिल्ली। ठीक है, ओके, यानी ये कोरोना रेडिएटा। बोलो क्लियर? यानी ये जो सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। ओके, बोलो क्या लिखा मैंने? कोरोना रेडिएटा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बार आपको नजर आ रहा है ये, ओके, इसको बोलते हैं थिका, ओके, इंटरना। क्लियर? इसको बोलते हैं थिका, ओके, एक्सटर्ना। क्लियर? ओके, क्या बोलते हैं इसको? थिका इंटरना। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? थिका एक्सटर्ना। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। बोलो क्लियर? ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, इसको क्या कहते हैं? बोलो, मैंने कहा यहाँ पर ग्राफियन, ओके, फॉलिकल्स। और यही वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन नाम सुना? बोलो क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा इसका काम क्या है? इसका कार्य है, बोलो, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूं? सीक्रेशन ऑफ, मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये तो एक हुआ डेवलप, फिर क्या होता है? बोलो, ये अंडा यहाँ पर रिलीज हो जाता है। क्लियर? और अंडे का रिलीज होने को क्या कहते हैं? अंडो उत्सर्ग। और क्या कहते हैं? अंडो उत्सर्ग। इंग्लिश में कहते हैं ओवुलेशन, जो हर महीने होता है। क्लियर? इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है LH। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा कि जब अंडा तो रिलीज हो जाता है, लेकिन ओवेरी में इस अंडे के अलावा माल मसाला रह जाता है। बोलो क्लियर? ओके, ये जो माल मसाला वाला है इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। ओके, कॉर्पस लूटियम। कितनी बार एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्लियर? ओके, क्या पूछते हैं कि ओवुलेशन, अंडो उत्सर्ग के बाद जो ओवेरी में रह जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। क्लियर? और इसका काम क्या है? इसका वर्क, ओके, इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव। क्लियर? ओके, हार्मोन का स्त्राव। आप जानते हो फीमेल में दो ही हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? क्या काम है? सीक्रेशन ऑफ, मैंने कहा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? चलो ठीक है, लेकिन क्या होता है? ये बनता तो है, लेकिन ये 4-5 दिन 6 दिन तक ही रहता है। अगर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होकर किस में बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। किस में बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। क्लियर? ओके, ये किस में बदल जाता है? मैंने कहा कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। क्लियर? ओके, किस में बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि क्या होती है? इनएक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, यानी निष्क्रिय संरचना, कोई कार्य नहीं है। बोलो क्लियर? ओके, निष्क्रिय संरचना। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पर डायग्राम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर बताया है। बोलो क्लियर? ध्यान से समझो, अगर हम यूं लिखते कि कॉर्पस लूटियम ये कार्य करती है, तो क्या दिमाग में पिक्चर नहीं बनती? आपके दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए। क्लियर? कि ये सब कार्यक्रम किस में हो रहे हैं? ओवेरी में हो रहे हैं, अंडाशय में हो रहे हैं। ओवेरी बना दी। बोलो क्लियर? ओके, ये बहुत सारी क्या बताई है? उगोनिया। हम जानते हैं एक फीमेल का जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तो कितनी उगोनिया रहती है ओवेरी में? 4 से 5 लाख। और वही उगोनिया किस में बदलती है? एग में। और पूरे जीवन काल में एक फीमेल
कितनी उगोनिया को एक में बदलती है? केवल 400। बोलो क्लियर? ओके, क्योंकि 12-13 साल से चालू होगा और 50 साल तक ही उसमें एग बनेगा, उसके बाद तो मीनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा ये उगोनिया डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है। क्लियर? तो यहां पर मैंने बताया कि इस एक के बाहर, बोलो अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी, और बाहर वाली को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। बोलो क्लियर? ध्यान रखना, पूरी बायोलॉजी में प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड आता है तो प्राइमरी अंदर वाली होती है और सेकेंडरी बाहर वाली होती है। लेकिन बोलो सेल वॉल में उल्टा है। सेल वॉल में प्राथमिक कोशिका भित्ति बाहर होती है, द्वितीयक वाली अंदर होती है, और तृतीयक वाली और अंदर होती है। बोलो इसीलिए सेल वॉल में पूछा जाता है कि सेल वॉल में बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, बाकी हमेशा प्राइमरी कहाँ रहती है? अंदर। ओके, अच्छा, फिर मैंने कहा द्वितीयक पिंडी, तो प्राथमिक द्वितीयक बोलो मैंने कहा का नाम क्या है? प्राथमिक अंड झिल्ली को क्या कहता है? जोना पेल्यूसिडा, ये पूछा गया एग्जामों में। और द्वितीयक बोलो का क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा कि इन झिल्लियों के बाहर भी कुछ है जो थिका एक्स्ट्रा इंटरना और एक्सटर्ना, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ग्राफियन पुटिकाएं। आपको ये नाम पता होना चाहिए। क्लियर? ये किस हार्मोन का सीक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है फीमेल में? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है फीमेल के जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उनको कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो काम मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है वही काम फीमेल में एस्ट्रोजन करता है। और समझे? बोलो ओके। फिर मैंने कहा कि ओवुलेशन तो होना ही होना है हर महीने। बोलो क्लियर? तो ये अंडा तो निकल गया, लेकिन जो पीछे जो बची है संरचना उसका नाम क्या आता है? कॉर्पस लूटियम। क्लियर? और उसका काम क्या होता है? किसको करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण। ओके, भले ये टेम्परेरी होगी, और अगर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये किस में बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में, जो कि इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, कॉर्पस लूटियम किस हार्मोन का स्त्राव करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ग्राफियन पुटिका किसकी करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। बना लो इसको। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है।
किसका? LH की फुल फॉर्म अभी यहाँ लिख दूंगा. क्लियर? ओके. अभी मैं, आप बनाओ, मैं बहुत सारे स्पेशल, इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल करके 1 2 3 करके लिखाऊंगा मैं. बोलो क्लियर? तो LH की फुल फॉर्म भी बता दूंगा. क्लियर? ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडो उत्सर्ग कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. क्लियर? वो मैं लिखा दूंगा. अभी क्या जगह नहीं है तो मैंने LH ही लिखा. बोलो क्लियर? एल्बिकेन्स. क्लियर? ओके. और पास एल्बिकेन्स. एक बार डायग्राम के सराउंडिंग सब बताया. अब मैं 1 2 3 करके सिस्टमेटिक लिखा रहा हूं. बोलो क्लियर? ओके. क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. हो गया? बना लिया सबने? अब ध्यान देना, यहां से स्टार्ट करेंगे पूरा यहां तक. जो जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूं. क्लियर? एक एक लॉजिक क्लियर कर रहा हूं. एक बार डायग्राम इसलिए क्योंकि डायग्राम से दिमाग में पिक्चर रहती है. मैं डायरेक्ट फैक्ट लिखा था तो याद नहीं होगा. डायग्राम से आपको पता चल गया कि कैसे क्या कार्यक्रम चलता है एवरी मंथ. बोलो क्लियर? ओके. तो हो गया ये नोट? बोलो. अब इधर ध्यान देना. मैंने कहा यहां पर नंबर 1. क्लियर? ओके. क्या लिखा? जन्म से ही एक, मैंने कहा गर्ल चाइल्ड. क्लियर? ओके. गर्ल चाइल्ड. ठीक है. गर्ल चाइल्ड मैंने कहा के अंडाशय. क्लियर? अंडाशय यानी ओवेरी. क्लियर? ओवेरी में 4 से 5 लाख. क्लियर? उगोनिया. क्लियर? उगोनिया उपस्थित मैंने कहा होती है. क्लियर? ओके. पहला पॉइंट क्या बताया? 4 to 5 लाख मैंने कहा उगोनिया. क्लियर? ओके. प्रेजेंट इन
ओवेरी क्लियर ओके ऑफ गर्ल मैंने कहा चाइल्ड क्लियर ओके गर्ल चाइल्ड मैंने कहा एट ओके एट द टाइम ओके ऑफ बर्थ। बोलो पहली बात समझ में आई? बोलो अभी नोट नहीं करना, पहले 8-10 पॉइंट समझो ओके। उसके बाद मैंने क्या कहा कि बोलो 12 से 15 वर्ष क्लियर ओके वर्ष के मैंने कहा बाद, किसी में 12 साल, किसी में 13 साल, किसी में 14 साल, किसी में 15 साल, 12 से 15 साल ओके के बाद बोलो अंडाशय में क्लियर ओके में प्रत्येक माह क्लियर ओके प्रत्येक माह एवरी मंथ प्रत्येक माह एक उगोनिया क्लियर उगोनिया विकसित होकर क्लियर विकसित होकर बोलो अंडा यानी एग क्लियर ओके बनाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा आफ्टर मैंने कहा 12 to 15 ईयर क्लियर एवरी मंथ क्लियर एवरी मंथ ओके उगोनिया मैंने कहा 1 उगोनिया ओके उगोनिया डेवलप्ड ओके डेवलप बोलो 1 एग क्लियर इन ओवेरी। बोलो क्लियर, सेकंड पॉइंट भी समझ में आया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बता रहा हूं ओके मैंने कहा प्राथमिक अंड झिल्ली क्लियर ओके अंड झिल्ली। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दिमाग में आता सर ये प्राथमिक द्वितीयक क्या होता है, किसको कहते हैं प्राथमिक? तो ध्यान से समझो, जो अंडे की झिल्ली एक खुद बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, और जिसे ओवेरी बनाएगी उसे बोलते हैं सेकेंडरी। मेरी बात समझ में आए? तो प्राथमिक अंड झिल्ली क्लियर ओके प्राइमरी मैंने कहा एग मेम्ब्रेन क्लियर ओके मेम्ब्रेन वो कौन होती है? बोलो जोना पेल्यूसिडा क्लियर ओके पेल्यूसिडा, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। बोलो जोना ओके पेल्यूसिडा क्लियर ओके। और इसका निर्माण कौन करता है? तो आप कहोगे अंडा स्वयं क्लियर ओके सेल्फ एग करता है क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे प्राथमिक अंड झिल्ली किसका निर्माण कौन करता है? अंडा। आपको पूछे जोना पेल्यूसिडा का कौन करता है? तो भी एग, एक ही बात है, पूछने का तरीका। आपको पूछे एग जिस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ओके। फिर मैंने लिखा यहां पर द्वितीयक अंड झिल्ली क्लियर ओके सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। बताओ उसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा क्लियर ओके कोरोना रेडिएटा क्लियर ओके ये कोरोना ओके मैंने कहा रेडिएटा। बताओ ये किसको कहते हैं? जिसका निर्माण कौन करेगा? अंडाशय। बोलो क्लियर ओके जिस बोलो झिल्ली का निर्माण अंडाशय करता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक अंड झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ओवेरी द्वारा किया जाता है। ओवेरी अंडाशय जिस झिल्ली का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। उल्टा सीधा समझ में आया? और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा ओके। यहीं पर लिख देता हूं नोट करके क्लियर, जो हमारे में नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है ह्यूमन में फीमेल के एग में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछे तृतीयक अंड झिल्ली, बोलो क्लियर ओके अंड झिल्ली मैंने कहा टर्सरी क्लियर ओके एग मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? जिसका निर्माण फेलोपियन ट्यूब करती है उसे क्या कहते हैं? टर्सरी क्लियर ओके मैंने कहा इसका निर्माण ओके बोलो आपको मैंने कहा फेलोपियन ओके फेलोपियन नलिका क्लियर ओके नलिका द्वार फेलोपियन नलिका बोलूं अंड नलिका बोलूं एक ही बात है ओके मैंने कहा अंडाशय नलिका बोलूं एक ही बात है। बोलो क्लियर ओके अंडाशय नलिका क्लियर द्वारा ओके द्वारा मैंने कहा
इसका मतलब टर्सरी एग मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? आप कहोगे फॉर्मेशन बाय फैलोपियन, ओके, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। बोलो क्लियर? ओके। अब एक बात और समझना नोट के अंदर, ये नोट बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा अंडा नहीं है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों हो। या तो प्राइमरी सेकेंडरी होती है या प्राइमरी टर्सरी होती है। प्राइमरी तो होगी ही होगी क्योंकि वो अंडा खुद बनाता है। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो आपको ये पता चल गया प्राइमरी कौन बनाता है, सेकेंडरी कौन बनाता है और टर्सरी कौन बनाता है। बोलो क्लियर? ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आई? वापस आ जाते हैं। ये तो नोट बताया और मैंने कहा यहाँ पर झिल्लियों का ओके संयोजन बताऊं। क्लियर? संयोजन मैंने कहा अगर मैं कॉम्बिनेशन क्लियर ओके ऑफ एक मेम्ब्रेन करूं। क्लियर? तो मैंने कहा आपको दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो हो सकता है क्या P+S और या हो सकता है P+T। बोलो P+S का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी और P+T का मतलब प्राइमरी और टर्सरी। और कौन सा नहीं होता है? सेकेंडरी टर्सरी कभी नहीं होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी नहीं होगी, मतलब प्राइमरी तो होगी ही होगी। क्लियर? ये तो मैंने ऐसी एडिशनल बातें बताई और समझे? बोलो क्लियर? क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि उस अंड झिल्ली को क्या कहते हैं जो फैलोपियन ट्यूब द्वारा बनाई जाती है। तब ऑप्शन में क्या होगा? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, तो तृतीयक। ओके। हम बात कर रहे हैं हमारी तो ह्यूमन के अंदर एक में दो ही होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। क्लियर? प्राइमरी कौन बनाएगा? अंडा। सेकेंडरी कौन बनाएगा? ओवेरी। बोलो क्लियर? ओके। फिर मैंने आपको कहा यहां पर नंबर 4। क्लियर? ओके। मैंने कहा अंड झिल्लियों और मैंने कहा यहां पर ग्राफियन पुट्टिकाएं। क्लियर? ओके। पुट्टिकाओं क्लियर ओके का विकास। क्लियर? ओके भाई, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो डेवलप कौन करेगा? मैंने कहा यहां पर डेवलपमेंट क्लियर ओके ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स अगर कभी पूछे तो वो किया जाता है किस हार्मोन द्वारा? FSH हार्मोन द्वारा। इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? बोलो क्लियर? यहां पर बता देता हूं। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर ओके स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? बोलो फॉलिकुलर ओके स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया यहां पर क्या लिखा? ग्राफियन पुट्टिकाओं का विकास। तो बोलो यही करेगा। ओके। फिर मैंने कहा ये जो विकसित होगी ग्राफियन पुट्टिकाएं वो खुद किसका स्त्रावण करेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन का। बोलो क्लियर? ओके। तो मैंने कहा विकसित ओके होने मैंने कहा विकसित ग्राफियन पुट्टिकाएं। क्लियर? ग्राफियन पुट्टिकाएं ओके पुट्टिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? ओके हार्मोन का स्त्रावण। क्लियर? ओके करती है। मैंने कहा यहां पर डेवलपिंग बोलो क्लियर ओके ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके। आप कहोगे सर इसका नाम ये ग्राफियन क्यों है? भाई सीधी सी बात है, जिसने पहले देखा उसके नाम पर है। ओके। तो यहां पर डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती है? सिक्रेशन ऑफ मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? तो यहीं पर हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या करता है? फीमेल में ओके फीमेल में यानी महिलाओं में। क्लियर? सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्लियर ओके बोलो आपको मैंने कहा का नियंत्रण। क्लियर?
का नियंत्रण, ओके, नियंत्रण, ओके, यानी इसका काम क्या है? कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्लियर, ओके, कैरेक्टर इन फीमेल, बोलो क्लियर, ओके। अरे समझे, ये काम है किसका? वर्क ऑफ, मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन, क्लियर। हार्मोन का सोर्स क्या है, हार्मोन का काम क्या है, वो भी बता दिया, और जो सोर्स है उसको डेवलप कौन करेगा वो भी बता दिया। और समझे, बोलो क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पर नंबर 7, क्लियर, अंडो उत्सर्ग, ओके, बोलो करवाने वाला हार्मोन, क्लियर। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। कितनी बार पूछा गया है? ओवुलेशन हार्मोन, क्लियर, ओके, कौन होता है? तो नाम ही उसका ऐसा है, क्या है बोलो? LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर, ओके। कौन सा हार्मोन है? बोलो ल्यूटिनाइजिंग, बोलो क्लियर, हार्मोन, ओके, बोलो कौन सा हार्मोन? LH, क्लियर। अच्छा, यहीं पर नोट करके लिखना पड़ेगा कि भाई FSH और LH ये दोनों हार्मोन का स्त्राव पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा किया जाता है, क्लियर, ओके। हार्मोन का स्त्रावण, क्लियर, ओके, किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि, क्लियर, ओके, द्वारा, बोलो क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH हार्मोन, क्लियर, ओके, हार्मोन बाय, मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले बताओ, कभी ना कभी लाइफ में ये नाम सुना नहीं सुना? ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, मतलब सबसे ज़्यादा हार्मोन यही सीक्रेट करती है, और अच्छे से पता चल जाएगा आगे जाकर, अपना टॉपिक भी है। पूरी बॉडी की ग्लैंड, एक पक्का क्वेश्चन हर बार रिट में आता ही है, बोलो क्लियर। सारी की सारी ग्लैंड वो कहाँ पर है, उनका कौन से हार्मोन है, उनका हार्मोन के काम क्या, वो पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, क्लियर, ओके। ये मैं साथ के साथ अभी क्यों बता रहा हूं? ताकि आगे कभी ये आएंगे तो आपको ध्यान रहेगा। और समझे, अभी हम पढ़ रहे हैं, बोलो वहां कोई भी नया वर्ड, अभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो रिप्रोडक्शन में हार्मोन आए, तो ओवेरी ही इसकी सोर्स थी, तो FSH LH का भी सोर्स तो बताना पड़ेगा ना। सोर्स मतलब समझते हो, ये जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बॉडी में हो रहा है, तो कोई ना कोई सोर्स होगा, तो सोर्स बताया, क्लियर। अंडो उत्सर्ग करने वाला हार्मोन कौन सा है? LH। LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसीलिए शॉर्ट वर्ड क्या है? LH, ओके। एक बात और, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए अंडो उत्सर्ग करने वाला हार्मोन, तो ऑप्शन में भी FSH LH ऐसे ही आता है, मतलब ये जो शॉर्ट नाम है यही ऑप्शन में आते हैं, बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पॉइंट, क्लियर, ओके। मैंने कहा अंडो उत्सर्ग के बाद जो ओवेरी के अंदर जो अंतःस्रावी संरचना रह जाती है उसे क्या कहा था? कॉर्पस लूटियम, क्लियर। मैंने कहा अंडो उत्सर्ग, क्लियर, के पश्चात, क्लियर, ओके, अंडो उत्सर्ग हो गया मतलब अंडा तो बाहर निकल गया, ओके, पश्चात जो मैंने कहा अंतःस्रावी, क्लियर, ओके, संरचना, क्लियर, संरचना अंडाशय, क्लियर, अंडाशय में रह जाती है, क्लियर, ओके, उसे क्या कहते हैं? बोलो कॉर्पस लूटियम, क्लियर, ओके, कॉर्पस लूटियम मैंने कहा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा आफ्टर ओवुलेशन, क्लियर, ओके, रिमेनिंग मैंने कहा एंडोक्राइन, क्लियर, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इन, ओके, ओवेरी क्या होती है? बोलो कॉर्पस लूटियम, क्लियर। जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वो हर चीज वापस लिखा दी, क्लियर, ताकि ध्यान रहे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कॉर्पस लूटियम क्या करती है? लूटियम, ओके, द्वारा, मैंने कहा द्वारा किसका? बोलो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्लियर, ओके, का स्त्रावण, क्लियर,
ओके किया जाता है। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने आपका, बोलो प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, ओके हार्मोन मैंने कहा रिलीज बाय ओके कॉर्पस, ओके कॉर्पस लूटियम। क्लियर, तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम क्या करेगा, तो अगला पॉइंट बता देता हूं, नंबर 10। बोलो प्रोजेस्टेरॉन ओके हार्मोन का कार्य। क्लियर, हार्मोन का कार्य। अब समझना अच्छे से, मेरे कहने का मतलब है बच्चा 9 महीने तक कहाँ रहता है, यूट्रस में। क्लियर, ओके गर्भाशय में रहता है। ठीक है, ये सपोजेट मैंने बनाया है, बोलो आपको यूट्रस। क्लियर, ओके ये क्या बनाया है, यूट्रस। क्लियर, अब इस यूट्रस के अंदर क्या होती है, 3 लेयर होती, 3 परतें होती है। क्लियर, पूरे के अंदर। तो ये जो 3 मैंने ऐसे बनाई, ऐसे बता दूं, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा यहां पर, क्लियर ये जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये बोलो मायोमेट्रियम। बोलो क्लियर, ओके मायोमेट्रियम, ओके। और ये मैंने कहा एक्टोमेट्रियम। क्लियर, ओके। बोलो 3 लेयर होती है, सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्लियर, थोड़ा बेस बना के बताऊंगा, मायोमेट्रियम। क्लियर, और मैंने कहा एपीमेट्रियम। क्लियर, ओके एपी, यहाँ पर मायोमेट्रियम और ये क्या लिखा, एपीमेट्रियम। अब समझना, जो सबसे अंदर है, ओके सबसे अंदर वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम। ओके, तो जब अगर कभी सपोज निषेचन फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लियर, तो बच्चा 7 दिन बाद आके यही जुड़ता है। बोलो क्लियर, और जुड़ता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है ये मोटी होनी जरूरी है कि जरूरी है, और जो अंदर वाली है वो मोटी होनी चाहिए। बोलो क्लियर, ओके ये वाले। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई, क्लियर, ओके मोटाई को बढ़ाना, ओके बढ़ाना प्रोजेस्टेरॉन, मैंने कहा बोलो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर, ओके हार्मोन का कार्य है। मतलब एग्जाम समझ गए कि बोलो आपका इंक्रीज, मैंने कहा थिकनेस। क्लियर, ओके थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। बोलो क्लियर, मेट्रियम, ओके यो भी किस में, बोलो गर्भाशय में। बोलो क्लियर, गर्भाशय में। ये जो ये बनाए वो क्या है, यूट्रस है। बोलो क्लियर, तो गर्भाशय में मैंने कहा बोलो इसकी मतलब किसकी, एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, बोलो बाई मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पूछा जाए प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में किस को बढ़ाता है, किसकी मोटाई को बढ़ाता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एपीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। दूसरा क्वेश्चन बोलो आपका एंडोमेट्रियम किसकी सबसे अंदर की परत होती है, गर्भाशय की। क्लियर, एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाना किस हार्मोन का काम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है। बोलो क्लियर, एस्ट्रोजन का काम समझ में आया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर, ओक को कंट्रोल करना, और प्रोजेस्टेरॉन का काम समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यहां पर नंबर 11, यदि निषेचन, क्लियर, ओके नहीं होता है, नहीं होता है, ओके बोलो जो कि एक लक बाई चांस, बोलो संयोगवश होने वाली प्रक्रिया है। बोलो क्लियर, ओके नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम। क्लियर, ओके कॉर्पस लूटियम, ओके मैंने कहा कॉर्पस एल्बिकेंस। बोलो क्लियर, कॉर्पस लूटियम निष्क्रिय संरचना। क्लियर, ओके निष्क्रिय संरचना, ओके कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर, ओके एल्बिकेंस में बदल जाती है, मैंने कहा बदल ओके जाती है। ठीक है मैंने कहा इफ ओके बोलो मैंने कहा फर्टिलाइजेशन। क्लियर, ओके बोलो नॉट डन। क्लियर, ओके देन क्या होगा, देन मैंने कहा
corpus, okay, luteum, clear, luteum convert, okay, inactive structure, clear, like मैंने कहा corpus albicans, बोलो क्लियर। ओके, पहले बताओ जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया उससे निकलने वाले सारे क्वेश्चन, सारी चीजों को मैंने पॉइंट में बता दिया। अब आप सोचो मैंने क्या बताया था, और यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया हूँ, और इसमें बनने वाले जितने भी आगे पीछे ऊपर नीचे क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिया। बोलो क्लियर। और पॉइंट्स में लिखा तो हर पॉइंट ध्यान रहेगा। अब आप नोट करो। ओके, जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर। नेक्स्ट करूं। हो गया ये। नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। अपन ने जो डायग्राम बनाया है उसी को अकॉर्डिंग यहां से चालू करके यहां आया हूं मैं। बोलो क्लियर। ओके, आपको पता चला प्राथमिक अण्ड झिल्ली किसको कहते हैं, द्वितीयक किसको कहते हैं, कौन बनाता है, नाम क्या है। बोलो क्लियर। ओके, जो आज हमने पढ़ा है कम से कम 60 70 80 क्वेश्चन उसे बनते हैं। ओके, ऊपर लिख दिया निर्माण, मतलब समझ गए अपने आप ही। बोलो क्लियर। ओके, अंडाशय द्वारा निर्माण मैंने कहा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो अंडा स्वयं ओके बनाता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पेज करूं? ये एडिशनल बताया बातें मैंने आपको, क्लियर? कभी किसी में नहीं होता है, कभी किसी में नहीं होता है, या तो होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी, या होगा तो प्राइमरी और टर्सरी। ओके, इस दुनिया में ऐसा कोई एक है ही नहीं जिसमें तीनों हो, बोलो क्लियर? ओके नेक्स्ट पेज करो, बोलो। ओके, इस टॉपिक की भी प्रैक्टिस मिल गई है आपको, बोलो क्लियर? ओके नेक्स्ट करूं? ओके, हो गया? ये तो कितनी बार पूछा गया, अंडोत्सर्ग करने वाला हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर? पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है।
ओके, रिमेनिंग एंडोक्राइन, ओके, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो भी हार्मोन स्रावित करती है उसे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? ल्यूटियम, कभी भी ऐसे ऐसे करते इसका मतलब समझते हो कि वो चीज हाईलाइट है, और समझे बोलो ओके। ओके, हो गया? गर्भाशय में 3 परतें हैं। क्लियर? ओके, 3 लेयर ऑफ यूट्रस, बोलो क्लियर? ओके, यूट्रस, एक एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। क्लियर? और एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाना ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है। ठीक है? ओके, ठीक है? ओके, आज क्या सिखाया समझ में आया बोलो आपको? ठीक है?